हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम लास्ट मिनट रिवीजन करने जा रहे हैं आईएफआरएस 15 का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। हम रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है उसके बेसिस पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता है। यानी कि हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज डिफरेंट मैनर में होता है ना। जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा करते जाते हैं वैसे वैसे हम यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाते हैं। अब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाइड करोगे? क्या उसका कोई तरीका है? हाँ, पढ़ो। अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट इफ, तो हम क्या बोलेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? इफ गुड्स या सर्विसेज, वो गुड्स या सर्विसेज क्या है? सेपरेबल हो या डिस्टिंक्ट हो। क्या बोलते हैं हम? सेपरेबल या डिस्टिंक्ट बोलते हैं, मतलब कि हम उसको अलग से सोल्ड कर सकते हैं क्या। ठीक है। एक और पॉइंट है, एंड सेपरेटली आइडेंटिफाइबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कंडीशन पूरी होती तो हम बोलते हैं कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट है। एग्जांपल के लिए समझो, आप लैपटॉप सेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? लैपटॉप सेल कर रहे हो। लैपटॉप के साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भी देते हो, यानी कि डिफेक्टिव वारंटी, इसको स्टैंडर्ड वारंटी भी बोलते हैं, है ना। मतलब ये लैपटॉप के साथ आप देते ही हो, मैंडेटरी। इसके लिए आप अलग से कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करते। इसके अलावा आपने बोला कि 24 मंथ का हम क्या दे रहे हैं? एडिशनल आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं। अब यहां पर कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है आप बताओ। लैपटॉप सेल किया आपने, स्टैंडर्ड वारंटी दी आपने, एक्सटेंडेड वारंटी भी दी 24 मंथ की। एग्जांपल से समझो, ये देखो, लैपटॉप 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, 2 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी, तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? आपको ऐसा लगेगा कि एक ही तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं। नहीं। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, मैं बोलूंगा फिर भी नहीं। आपके यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑब्लिगेशन है। बताओ। ये जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है, ये तो आपकी क्या है? बाय डिफॉल्ट है, इसके साथ जाना ही है। मतलब ये तो एक तरीके से लैपटॉप सेल का इंटीग्रल पार्ट है। आप इसे अलग से सेल नहीं कर सकते, आप इसको लैपटॉप के साथ ही सेल कर सकते हो, यानी कि ये सेपरेबल नहीं है। ठीक है। ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गया। दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आप एक एडिशनल सर्विसेज दे रहे हो। क्या आप अगर लैपटॉप सेल नहीं करते तो ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। तो आपको ये देखना है क्या वो सेपरेटली सेलेबल है क्या। अगर है तो फिर वो डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। चलिए, तो यहां पर हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1500, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यहां पर दे रखी है लैपटॉप की 1300 और एक्सटेंडेड वारंटी की 300। स्टैंडर्ड वारंटी नो सेपरेट एसएसपी, क्योंकि हम इसको सेल ही नहीं कर रहे अलग से, है ना, ये पार्ट ऑफ लैपटॉप है। तो एक चीज समझो यहां पर, 1300 प्लस 300 कितना होता है? 1600 होता है। लेकिन हम कॉम्बो में कितने में सेल कर रहे हैं? 1500 में सेल कर रहे हैं, यानी कि $100 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये $100 का डिस्काउंट मैंने किस पर दिया? लैपटॉप पर दिया या एक्सटेंडेड सर्विसेज पर दिया? मुझे नहीं पता, तो मुझे निकालना पड़ेगा। और जब मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा लैपटॉप की, वो कितनी करना है मुझे? इसमें से डिस्काउंट माइनस करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगी उस पे। एक्सटेंडेड वारंटी की रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा? 300 माइनस डिस्काउंट। अब जो भी फाइनल प्राइस आएगी वो मैं ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 2 साल में वारंटी, 2 ईयर का मैंने क्या दिया? एक्सटेंडेड वारंटी। ठीक है। चलो, तो टोटल बता देंगे, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अब इसको कैसे हम डिस्काउंट को डील करेंगे, देखो। तो अलोकेशन कैसे कर रहे हैं? एसएसपी के बेसिस पर करते हैं। तो एसएसपी कितनी है इसकी? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 1300 और 300। ठीक है। तो अलोकेशन कैसे करेंगे? वो डिस्काउंट, एक्चुअल में हम क्या निकाल रहे हैं? जो टोटल एसएसपी है, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डिस्काउंट माइनस कर दो या फिर अलोकेशन कर दो, इस टाइप से। एसएसपी कितनी है? 1300, और इसका कितना है? 300, यानी कि टोटल 1600 क्या है आपकी? एसएसपी है। तो आप ये पता करना चाहते हो ना, लैपटॉप का प्रोपोर्शन कितना है और एक्सटेंडेड वारंटी का प्रोपोर्शन कितना है इन टोटल एसएसपी। तो ये देखो निकाला इन्होंने, 1300 डिवाइडेड बाई 1600, तो 81.25% लैपटॉप का पोर्शन है। और एक्सटेंडेड वारंटी का पोर्शन कितना है? 18.75%। बस इसका निकाल लो आप। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1500, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 81.25%, तो क्या निकल के आ जाएगा? अलोकेटेड रेवेन्यू आ जाएगी ये। आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो, डिस्काउंट निकाल के भी कर सकते हो। तो ट्रिकी पॉइंट नंबर 2 में मैं बताऊंगा डिस्काउंट करके कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। और डिस्काउंट निकाल के आप क्या कर देना? एसएसपी में से माइनस कर देना। चलो, तो रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करें? अभी तो हमने अलोकेट
कर दिया रेवेन्यू। अब ये इमीडिएट लैपटॉप तो हम इमीडिएट डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम तुरंत ये कर रहे हैं, तो इसको तो हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे इमीडिएट। अब ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे? ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है लैपटॉप इमीडिएट कर देंगे और वारंटी जो है ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ में करेंगे। चलो ये कंप्लीट हुआ, यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्रिकी पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है? अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसमें 100 का डिस्काउंट था, वो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। लैपटॉप की एसएसपी कितनी है? 40,000। सॉफ्टवेयर की एसएसपी कितनी है? 10,000। टोटल एसएसपी कितनी है? 50,000। बंडल प्राइस क्या है? 45,000। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 की चीज हम 45 में दे रहे हैं, यानी कि 5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब ये डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? ये डिस्काउंट किस पर दे रहे हैं? लैपटॉप पर दे रहे हैं या सॉफ्टवेयर पे दे रहे हैं? नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? एसएसपी के बेसिस पर हम इसको अलोकेट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे डिस्काउंट अलोकेशन। लैपटॉप, तो देखो 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000, तो क्या निकल के आ जाएगा? पोर्शन निकल के आ जाएगा ना। लैपटॉप का पोर्शन कितना टोटल एसएसपी में? तो अगर आप इसको निकालो तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 40,000 डिवाइडेड बाई 50,000, ये आ रहा है 80%। कितना आ रहा है? 80% पोर्शन लैपटॉप का, यानी कि 20% क्या है आपका? सॉफ्टवेयर का पोर्शन है। तो सिंपल सी बात है, 80% डिस्काउंट किससे रिलेटेड है? लैपटॉप से रिलेटेड है। तो 5,000 का 80% निकाल लो तो कितना आ जाएगा? 4,000। कितना आ जाएगा? 4,000। तो 4,000 डिस्काउंट आप इसमें से माइनस कर देना, इस एसएसपी में से माइनस कर देना, और 1,000 बचा हुआ 1,000 इसमें से माइनस कर देना। तो सॉफ्टवेयर किस पर रिकॉर्ड करोगे? 9,000 पर। लैपटॉप किस पर रिकॉर्ड करोगे? 36,000 पर। ठीक है। चलो, तो डिस्काउंट का अलोकेशन कैसे करते हैं वो बताया। सेम आप जो ऊपर क्वेश्चन करा ना हमने, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, आप डिस्काउंट के बेसिस पर भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 3, वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन को क्या आप इंक्लूड करते हो रेवेन्यू में? कर सकते हो, लेकिन तभी करना जब ये हाईली प्रोबेबल हो कि आप इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं करोगे। ठीक है। वेरिएबल कंसिडरेशन कैन बी इंक्लूडेड ओनली इफ इट इज हाईली प्रोबेबल दैट नो सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल अकर। ठीक है। तो आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट आता है ये, है ना, तो वहां पर आप ध्यान देना, ये हाईली प्रोबेबल होना चाहिए, पॉसिबल नहीं, हाईली प्रोबेबल बोलना। ट्रिकी पॉइंट नंबर 4, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। अब यहां पर क्या होता है? प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। अब रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए हमें एजेंट, ठीक है, हम प्रिंसिपल के बेसिस पर क्या कर रहे हैं? गुड्स सेल कर रहे हैं और कस्टमर से क्या कर रहे हैं? अमाउंट रिकवर कर रहे हैं। तो ग्रॉस अमाउंट हमारे पास ही आएगा, और फिर हम इस ग्रॉस अमाउंट में से हमारा कमीशन रख के अपने प्रिंसिपल को क्या कर देते हैं? नेट अमाउंट पे कर देते हैं। तो हमारी रेवेन्यू कितनी यहां पर? ओनली कमीशन। प्रिंसिपल की रेवेन्यू क्या है? प्रिंसिपल की रेवेन्यू क्या आएगी? उसका ग्रॉस रेवेन्यू आएगी। ध्यान रखना, उसका क्या आएगा? ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लेगा, हमको जो कमीशन दिया है। देखो, प्रिंसिपल और एजेंट, है ना, कौन होता है ये तो आप समझाने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल देखो, उबर उबर टाइप अरेंजमेंट। राइड प्राइस 500 का राइड प्राइस है, और उबर ने अपने 20% खुद के पास रख लिए, तो $100 क्या है आपका? $100 कमीशन है उबर का, तो ये उसकी इनकम है। ड्राइवर गेट्स 400, ठीक है, ड्राइवर ने कितना लिया? 400। तो उबर की रेवेन्यू कितनी हुई है यहाँ पर? 100, नॉट ऑफ 500। चलो, तो यहाँ प्रिंसिपल कौन था? यहाँ ड्राइवर जो था वो प्रिंसिपल था। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जाता है? रेवेन्यू पूछी जाती है कि कितना रिकॉर्ड करेगा एजेंट। पॉइंट नंबर 5, नॉन रिफंडेबल अप फ्रंट फीस रिकॉग्नाइज्ड। आप जिम में गए हो तो जिम में क्या बोलते हैं कि आप एडवांस में इतना पेमेंट कर दो, मेंबर बन जाओ हमारे, ताकि आपको डिस्काउंट मिलेगा है। तो आपने फॉर एग्जांपल के लिए 20,000 30,000 जिम की फीस पेड कर दी, तो जिम वाले इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या वो पूरा की पूरा रिकॉर्ड इमीडिएट कर ले? क्या नहीं, उनको ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना चाहिए। यही पॉइंट बोल रहा है। अप फ्रंट फीस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ सर्विसेज, नॉट अप फ्रंट। ठीक है, तो एग्जांपल दे रखा है, जैसे जिम ज्वाइनिंग फीस हो गया, टेलीकॉम एक्टिवेशन फीस हो गई, मेंबरशिप फीस हो गई। ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो एग्जांपल, ज्वाइनिंग फीस कितनी है? 3,000। मेंबरशिप कितनी है? 12 मंथ के लिए है। तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? 3,000 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 250 रुपीज पर मंथ। चलो, स्टूडेंट क्या गलती करते हैं वो भी यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है, वो पूरा की पूरा 3,000 इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट कब आता है? जब टाइम डिफरेंस
एक साल से ज्यादा हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, टाइमिंग डिफरेंस एक साल से ज्यादा हो। पेमेंट टाइमिंग गिव्स अ फाइनेंसिंग एडवांटेजेस दे रहा है ये। एग्जांपल के लिए समझो, आप कैश में कितने में सेल करते हो गुड्स, 90,000 में, और डेफर्ड पेमेंट 2 ईयर्स का आप दे रहे हो, तो आप कितना यहाँ पर डेफर्ड पेमेंट ले रहे हो, $100,000 का, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो ना आप। तो 10,000 किस बात के, ये कुछ नहीं है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट है। तो आप डे वन पर रेवेन्यू कितने रिकॉग्नाइज करोगे, 90,000। और ये जो इंटरेस्ट इनकम है आपकी 10,000, ये कितने साल में रिकॉर्ड करोगे, 2 साल में रिकॉर्ड करोगे। फर्स्ट ईयर में कितनी करोगे, 5,000, सेकेंड ईयर में 5,000। देख लो, इंटरेस्ट इम्प्लीसिट कितना है यहाँ पर, 100,000 100,000 माइनस 90,000, तो आ रहा है यहाँ पर 10,000। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ऑन डे वन 90,000, इंटरेस्ट इनकम 10,000 ओवर 2 ईयर्स, क्योंकि ये 2 साल की इनकम है। चलो बढ़ो नेक्स्ट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में देखो, हम कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करते, ध्यान रखना। जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करते हो तब तक वो गुड्स आपका ही है। जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर हो गया तो गुड्स सामने वाले का हो जाएगा, तब जाके आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। कंसाइनमेंट नॉट अ सेल, क्योंकि कंट्रोल हमारा ही होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, जैसे डीलर के यहाँ पर हमने गुड्स दे दिया, तो ये सेल नहीं हुआ है, बस हमने उसके यहाँ पहुंचाया है गुड्स, कंट्रोल हमारा ही है अभी गुड्स के ऊपर। नो रेवेन्यू अंटिल डीलर सेल द गुड्स, जब तक डीलर आगे सेल ना कर दे अल्टीमेट कस्टमर को, तब तक ये हमारी सेल रिकॉग्नाइज नहीं होगी। कस्टमर एक्सेप्ट द गुड्स, और क्या होना चाहिए, कस्टमर ने एक्सेप्ट करना चाहिए गुड्स को, दैट्स इट। स्टूडेंट गलती कर देते, जैसे डिलीवर हो गया डीलर के यहाँ, और वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट है आपका बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। बिल और होल्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, कस्टमर मेरी शॉप पर आया, मेरे से गुड्स परचेस किया, और अभी उसने क्या रिक्वेस्ट करी कि आपके यही गुड्स रहने दो, मतलब बिल तो मैंने रेज कर दिया है और अभी वो मेरे ही शॉप पर है। ठीक है, अब क्या ये जेन्युइन रीजन से है क्या, हाँ, कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे यहीं रहने दो, अब मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, मुझे इसको सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रखना पड़ेगा। मतलब मैं अपने शॉप में अपने वर्कर्स को बोल दूंगा कि ये गुड्स किसी को सेल नहीं करना है, ये कस्टमर को सेल कर चुके हम। ठीक है, तो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। सबसे मेन कंडीशन, ये इमीडिएट अवेलेबल होना चाहिए डिलीवरी के लिए। अगर कस्टमर आ जाए किसी भी समय हमारे पास, वो बोले कि मेरा गुड्स दे दो, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि आपका वो वाला गुड्स सेल कर दिया, अभी लाके देते दूसरा, है ना। तो ये वाला जो गुड्स है आपका इमीडिएट अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए। पढ़ो कंडीशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ सब्सटेंटिव रीजन फॉर द होल्डिंग, हमारे पास सब्सटेंटिव रीजन होना चाहिए, जैसे कस्टमर ने रिक्वेस्ट करी, गुड्स सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, यस। कस्टमर एक्सेप्ट द डिलीवरी, हाँ, कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली थी डिलीवरी और वो हमारे पास ही रख के गया है। गुड्स आर रेडी, रेडी फॉर फिजिकल ट्रांसफर, रेडी होना चाहिए, यानी कि रेडीली अवेलेबल होना चाहिए इमीडिएट डिलीवरी के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट। चलो, तो इसी के साथ IFRS 15 के ट्रिकी पॉइंट हमने यहाँ पर कंप्लीट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।